हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीफाई स्टडी। और आज की वीडियो में आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ऑफ राइस क्रॉप्स। ठीक है, आज हम आपको कुछ राइस की टर्मिनोलॉजी बताएंगे, क्योंकि राइस जो क्रॉप्स है उसके अंदर काफ़ी टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो आज वो सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे एंड डिस्क्राइब करेंगे और सारे आपको भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी भी टर्म्स के अंदर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। ठीक है, जिससे कि और ज़्यादा लोग इस यूट्यूब चैनल से बेनिफिट्स ले पाएँ एंड अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो सबसे पहली हमारी जो टर्म आता है वो आता है यहाँ पर पडलिंग। जब हम सीडलिंग को ग्रो करते हैं, सीडलिंग के बाद जब हम सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के समय पर क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। ठीक है, ये जो होती है ये ट्रांसप्लांटिंग से पहले करते हैं। तो पडलिंग का मतलब जो होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स बाय मैकेनिकल फोर्सेस इन सॉइल्स विद एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, इससे हम क्या करते हैं कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं या जो एग्रीगेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय द मैकेनिकल फोर्सेस, जैसे कि ट्रैक्टर्स के द्वारा या फिर और जो पडलर होते हैं उनके थ्रू। यहाँ पर क्या होता है कि एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट, उस समय खेत में जो मॉइस्चर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए या फिर जल भराव खेत में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पडलिंग डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर्स विच हैम्पर्स रूट पेनिट्रेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सक्सीडिंग अपलैंड्स क्रॉप ग्रोन इन रोटेशंस विद राइस। इससे क्या होता है कि हमारी जो पडलिंग होती है, पडलिंग प्रोसेस के अंतर्गत हम सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड जो रूट पेनिट्रेशंस होता है वो पौधों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, जिससे कि जो राइस की रूट है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती है सॉइल के अंदर। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है यहाँ पर पडलिंग इंक्रीज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल अबाउट द 1.4 टू 1.7 ग्राम प्रति सीसी। ठीक है, ये जो बल्क डेंसिटी को इंक्रीज कर देती है पडलिंग, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि पडलिंग बल्क डेंसिटी को इंक्रीज करती है डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ डन विद अ पडलर। ये जो है जो पडलिंग प्रोसेस होती है वो पडलर के थ्रू करी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग। पडलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसको हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर टू रिड्यूस पर्कुलेशन लॉसेस ऑफ वाटर। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। ये क्या करता है कि पर्कुलेशन में क्या होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल्स इज नोन एज पर्कुलेशन। तो जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का उसके लिए चोक कर देता है या फिर रोक देता है। ठीक है, अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर टू रिड्यूस बीड इन्फेस्टेशन। ये क्या करता है कि जो बीड का इन्फेस्टेशन होता है खेत में उसके लिए कम कर देता है एंड टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। इससे पडलिंग करने से क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता होती है क्रॉप के लिए वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है यहाँ पर ब्यूसनिंग। ब्यूसनिंग की क्रिया भी हम कब करते हैं, जब हम ये जो होती है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के 4 to 6 वीक बाद होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स क्रॉप प्लोइंग द यंग क्रॉप्स 4 to 6 वीक्स आफ्टर सोइंग विद अ लाइट कंट्री प्लो इन 5 to 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर वंस और ट्वाइस। ये क्या होता है कि यहाँ पर धान की ट्रांसप्लांटिंग के 4 से 6 हफ्ते बाद हम क्या करते हैं कि लाइट कंट्री प्लो से 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग जब वाटर भरा होता है खेत में उस समय हम क्रॉस प्लोइंग कर देते हैं, जो कि या तो आप एक बार कर दो या 2 बार कर दो। तो इसका जो पर्पज़ क्या होता है कि क्रॉस प्लोइंग करना राइस के खेत में आफ्टर 4 to 6 वीक ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, जहाँ पर 5 से 10 सेंटीमीटर वाटर जो है वो भरा रहना चाहिए। अब उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्यूसनिंग बोलते हैं। अब इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है बिहाइंड दिस कंट्रोल बीड ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड्स एंड प्रोवाइड सॉइल एयरेशन। ये क्या करता है कि बीड्स को कंट्रोल करता है एंड ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड्स, क्रॉप की जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो खड़े होने की जो स्थिति होती है उसके लिए ऑप्टिमाइज कर देता है एंड सॉइल एयरेशन प्रोवाइड करता है खेत के लिए। ठीक है, जैसे क्या होता है इसमें हम पानी को जब जो क्रॉस प्लोइंग करते हैं तो उससे जो पानी है वो इधर उधर होता है और उससे एयरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है यहाँ पर मिलिंग। अब जो मिलिंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि जब हम धान को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जब हम उसे मिलिंग के लिए ले जाते हैं फैक्ट्री में या फिर कहीं पर भी छोटे छोटे जो स्थान होते हैं गांव के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है मिलिंग में द एल्यूरन लेयर्स एंड एम्ब्रियो आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द पॉलिशिंग ऑफ राइस
ग्रेन्स। इसमें क्या होता है कि हम जो मिलिंग की प्रोसेस होती है इसमें एल्यूरॉन लेयर एंड एम्ब्रियो को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ऑल द ग्रेन कॉन्स्टिट्यूंट्स एक्सेप्ट द कार्बोहाइड्रेट्स आर रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ करके ऑल जो ग्रेन्स होते हैं वो सारे रिड्यूस हो जाते हैं। देयर इज अ लॉस ऑफ विटामिन बी एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली थायमिन का जो होता है मिलिंग के समय पर लॉस हो जाता है। द डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज द डिजीज इज कॉल्ड वेन डिजीज हो जाता है, जो विटामिन बी की कमी से होता है, जो कि मिलिंग प्रोसेस के दौरान जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एग्ज़ाम ये जो है UPPCS के एग्ज़ाम में आया हुआ है 2010 में ये क्वेश्चन, कि जब हम मिलिंग प्रोसेस करते हैं तो उस समय कौन सी जो विटामिन होती है वो राइस में ख़त्म हो जाती है, तो वो जो है विटामिन बी एंड पर्टिकुलरली थायमिन। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो होता है यहाँ पर बैन रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई मिलिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ एम्ब्रियो एंड एल्यूरॉन लेयर जो होती है उसको रिमूव कर देते हैं राइस की। ठीक है, उसके बाद अगली जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है यहाँ पर पॉलिशिंग ऑफ राइस। पॉलिशिंग क्या होता है, जब हमारी मिलिंग हो जाती है, मिलिंग के बाद जो ब्राउन राइस निकलता है ना, उसकी जब पॉलिशिंग होकर जब वो वाइट राइस बनता है तो उसको हम पॉलिशिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्राउन क्लिंगिंग टू मिल्ड। कहने का मतलब ये है, जब इसके ऊपर एक गोल्डन या फिर जो ब्राउन लेयर होती है उसके लिए हम रिमूव कर देते हैं, और जो वाइट राइस निकलता है उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर पॉलिशिंग ऑफ राइस की टर्म जो है उसके लिए दिया गया है। तो राइस एंड स्मूथनिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड पॉलिशिंग। कहने का मतलब यहाँ पर रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्राउन क्लिंगिंग टू मिल्ड राइस एंड स्मूथनिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड पॉलिशिंग। इसमें क्या होता है कि जो ब्राउन राइस की जो सरफेस होती है ब्राउन उसको रिमूव कर देते हैं, और जो वाइट राइस निकलता है उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, पॉलिशिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब अगला जो टर्म आता है वो आता है यहाँ पर पैराबॉइलिंग। पैराबॉइलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इट इज़ द हाइड्रोथर्मल प्रोसेस इन विच द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्टार्च इज चेंज इनटू एन एमॉर्फस फॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ इनरिवर्सिबल स्वेलिंग ऑफ फ्यूजन ऑफ स्टार्च। इसमें क्या होता है कि हम पैराबॉइलिंग की जो प्रोसेस करते हैं इसमें जो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है उसको हम एमॉर्फस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, विद द फ्यूजन ऑफ स्टार्च का फ्यूजन करा करके उसको हम चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो पैराबॉइल्ड राइस होता है इसमें विटामिन बी कंजर्व हो जाती है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि विटामिन बी का कंजर्व किस प्रोसेस में होता है, तो वो होता है पैराबॉइलिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पर आप देखिए ये है पैराबॉइल्ड राइस और ये है वाइट राइस। तो जो पैराबॉइल्ड राइस है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, और उसमें विटामिन बी जो है वो पहले से ही कंजर्व हो जाती है, और हमारा जो वाइट राइस होता है उसमें पॉलिशिंग के समय पर जो विटामिन बी है मिलिंग के समय पर वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी कमी से वैन रोग हो जाता है। तो जो हमारा पैराबॉइल्ड राइस जो रहता है वो विटामिन बी को कंजर्व करे रहता है, और उससे जो रोग है वो होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। और आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते